नमस्कार साथियों। काफ़ी जो साथी है अपने प्रश्न पूछ रहे थे। तो देखिए साथियों, सबसे पहला तो एक प्रश्न था कि वैलिडिटी का क्या हुआ है। तो साथियों, वैलिडिटी का ये हुआ है कि लेवल फर्स्ट में साथियों जो केस था उसमें साथियों ये हुआ है कि उसमें जीत दी गई है और वैलिडिटी उन्हें अपात्र न किया जाए ऐसा कहा गया है। इसके आधार पर वैलिडिटी खत्म होने के आधार पर और अभी तक तो मामला ये सुनने में आ रहा है कि याचिकाकर्ता को ही दिया गया है साथियों ये निर्णय। अब देखते हो साथियों, सभी पर भी लागू हो सकता है अगर सभी अब जैसे धीरे धीरे जाएंगे तब। परंतु अभी तक तो साथियों याचिकाकर्ता को दिए गए और हो सकता है। देखिए इसमें यह है कि अब उसका विशेष को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि L1 की देखिए आप कट ऑफ देखिए, L1 की जो कट ऑफ कह रहे हैं वो देखिए आप 125 130 तक कह रहे हैं और उस समय जो बचे हैं अभ्यर्थी L1 के वो 108 वाले हो गए, 109 वाले हो गए। तो साथियों एक तो ये मामला है और अब देखिए ये तो हो गया। L2 के लिए भी हो सकता है अब बढ़ा दे क्योंकि अब देखिए एनसीटी ने जो है वो सभी में सी टेट और हर राज्य में बढ़ा दिया कि जो भी है टेट हुई है आज तक उसकी लाइफ टाइम कर दी गई। हो सकता है राजस्थान में भी जो टेट का 2018 2011 इनकी भी लाइफ टाइम कर दे। देखते साथियों किस प्रकार से होता, जो भी होगा। और इसकी मांग भी जोर शोर से की जा रही है कि जो 2018 की वैलिडिटी उससे लाइफ टाइम किया जाए। और जो क्योंकि अब देखिए साथियों जिन्होंने इससे पहले जो टेट पास कर चुके हैं तो वो थोड़ी चाहेंगे वापस हमारा एग्जाम दे, वो उस सेकंड पेपर की तैयारी करना चाहेंगे। इसलिए साथियों हो सकता है इसमें कुछ बदलाव हो। तो साथियों एक जो पेपर के बारे में पूछ रहे थे, तो साथियों पेपर का पैटर्न इस प्रकार रहेगा, आप देख सकते हैं ये आप इमेज देखिए आप। जनरल नॉलेज, स्पेशलिस्ट रेफरेंस, राज्य के प्रति विशेष संदर्भ व सामान्य ज्ञान व समसामयिक विषय। तो ये 20 प्रश्न आएंगे साथियों, कुल 20 प्रश्न। और राज्य का ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक ज्ञान ये भी 20 सवाल है। शैक्षणिक मनोविज्ञान 20 सवाल है। बाल मनोविज्ञान 20 सवाल है। और जैसे ये हिंदी का दिया हुआ है साथियों, इसकी जगह सोशल स्टडी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, संस्कृत भी हो सकता है, जो भी हो सकता है आप जिससे भी एग्जाम देंगे। साइंस भी हो सकता है, साइंस में। तो इस प्रकार से ये होगा। इसका 60 प्रश्न आएंगे। इसमें नंबर ऐसे होंगे साथियों कि जो पहले के जो 20 प्रश्न है, मतलब जो 4 पार्ट है आप देख से 20 20 20, ये जो चारों है इस ये तो एक नंबर के हो गए, एक एक नंबर के हो गए, यानी 80 नंबर ये हो गए। और जो मेन पार्ट होगा जो सब्जेक्ट का, मुख्य विषय का, वो 60 प्रश्न है परंतु नंबर 2 हो गए, मतलब 120 नंबर के हो गए। तो 120 और 80 200 नंबर का पेपर होगा। समझे आप साथियों? उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार तो यही हमने जो पीछे की जो साथियों से बात की है, जो पूर्व में 2012-13 में जिन्होंने एग्जाम दिया उनके अनुसार कोई सुधार होगा तो आपको बता दिया जाएगा, परंतु यही है, आप ऐसा मानिए। अब देखिए ये पैटर्न होगा। इसके अतिरिक्त जो टेट का जो है उसमें परसेंट जुट सकते हैं टेट के प्रमाण पत्र के। जैसे 20-80 का रख दे, 70-30 का रख दे, 90-10 का भी हो सकता है कि उसके 10% और इसके, ये साथियों मामला हो सकता है। अब देखिए साथियों, जो आपको पता है 1 साल पूर्व की बात है ये कि डबल एग्जाम कराने की बात हो रही थी। 1 साल के मानिए 1.5-2 साल पहले की बात है कि डबल एग्जाम की बात हो रही थी। उस समय ऐसा करके टेट के ज़्यादा जुड़ रहे थे 60 और उसके 40 जुड़ रहे थे, ऐसी जानकारी मिल रही थी। और 50-50 भी कर रहे थे ऐसी जानकारी। परंतु आखिरकार हुआ एक एग्जाम और उस एग्जाम को रद्द करना पड़ा। अब वापस एग्जाम होगा और उसके पश्चात एक मुख्य परीक्षा होगी। और जो एक साथी ने अभी प्रश्न पूछा था कि मेरे साइंस है तो मेरी इंग्लिश एडिशनल भी है तो क्या होगा। और ये साथी, तो देखिए अगर एडिशनल वैलिड होती है और हो सकता है अब वैलिड हो भी जाए क्योंकि अब ज़्यादा किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 60 प्रश्न जो नॉन एडिशनल के अभ्यर्थी उनका सबसे महत्वपूर्ण यही था कि जो 60 प्रश्न है वो ये, मतलब जैसे साइंस वाले भी है तो कोई भी एसएस वाले, वो कुल मिला के इंग्लिश के जैसे साथियों अलग अलग स्ट्रीम से हो रहे और 30 प्रश्न पास करके इंग्लिश में शामिल हो रहे। तो अब साथियों जो मेन जो देखिए अब जो उनकी भी समस्या दूर हो गई कि अब क्योंकि 60 प्रश्न आएंगे इंग्लिश के, तो अगर जो भले साइंस से हो भले एसएस से हो किसी से भी हो, उनको अगर अपनी सब्जेक्ट की तैयारी करनी होगी और अगर इंग्लिश हिंदी एडिशनल संस्कृत जो भी है अगर वहाँ से देना चाहते हैं तो उनको ये होगा कि उनको भी 60 प्रश्न इंग्लिश के पास करने होंगे। तो साथियों इस प्रकार से अब ये होगा। और एडिशनल का जो मामला है, देखिए उस समय तक एडिशनल के लिए कोई विशेष समस्या भी नहीं थी। उस समय काफ़ी एडिशनल अभ्यर्थी लगे भी है। ये जब मामला शुरू हुआ, जब एक एग्जाम होने लगा तब एडिशनल पर विरोध शुरू हुआ था। सेकंड ग्रेड में एडिशनल का कोई विरोध ही नहीं है, एक पेपर दिया जाता है पूरा। तो उसमें किसी की जो गुणवत्ता पे आप नहीं उठा सकते कि क्योंकि जो पेपर पास कर सकता है 150 सवाल जैसे सेकंड ग्रेड में आते हैं वो, तो उस प्रकार से उन पर कोई समस्या नहीं होगी। इस प्रकार हो सकता है अब इसमें भी कोई समस्या नहीं हो। इस प्रकार साथियों देखिए ये मामला है। इस प्रकार से अब देखिए एडिशनल के लिए जो साथी पूछ रहे थे उनको जो बिल एडिशनल हो या आपके पास डबल विषय हो तो आपको अलग अलग तैयारी करनी पड़ेगी, पेपर अलग अलग समय पर होगी।
जैसे सेकंड ग्रेड में होते हैं। आप देखिए कि जो प्रमोशन का मामला था और जो फर्स्ट ग्रेड में सेम स्ट्रीम का मामला था कि ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन सेम होनी चाहिए, तो उसमें साथियों देखिए प्रमोशन में तो हो रखा है, परंतु पोस्ट ग्रेजुएशन में जो रिटर्न एग्जाम में वो हटा दिया है, क्योंकि ये जानकारी में जैसे ही उनको पता चला कि जो अभ्यर्थी एग्जाम दे के पास हो रहा है तो उसके पास तो नॉलेज हो गई, इसलिए साथियों वो अंत में आपको पता है जैसे सेम सब्जेक्ट का मैटर हटा दिया गया था। देखिए अब साथियों क्या होता है, जो भी आपको न्यूज़ होगी दी जाएगी। और इसके अतिरिक्त साथियों ये जानकारी है कि जून जुलाई में हो सकता है आपका एग्जाम हो, फिर उसके बाद ही मुख्य परीक्षा होगी। धन्यवाद साथियों।